हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से एडुटेरिया पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक कवर करेंगे। टोटल जो है इसमें देख लीजिए यहाँ पे 7500 प्लस MCQs दिया हुआ है और इसको हम लोग प्रत्येक वीडियो में 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं। तो आज का जो सेशन लेके आए हैं इस सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और 30 ये 2 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है इसका क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। टोटल 100 प्रश्न इसमें हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इसमें कह रहा है कि निम्न में किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। किस प्रकार की कोशिका को, तो देखिए प्लेटलेट्स जो है, इस प्लेटलेट्स को जो है सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में कौन थे? DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में कौन थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एलेक जेफरिस। एलेक जेफरिस जो है ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है इसमें कि डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हृदय रक्त से भर जाता है। डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो हृदय क्या होता है? तो रक्त से भर जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है कि निम्न में किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? निम्न में किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का प्रयोग जो है प्रोबायोटिक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन जो है वह किसका मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? सही है इसका देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में कौन सी अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन सी अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है? तो वह है सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अनावृत बीजों में परागण संपन्न किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा परागण संपन्न होता है? तो याद रखिएगा वायु के द्वारा जो है इसमें अनावृत बीजों में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसके बाद कह रहा है कि कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजी करी किसे माना जाता है? संयोजी जो करी है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रोटोकार्डेटा को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? तो ये होता है व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? वह कौन सा तरंग है जिसे ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है? तो वह तरंग है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किरण जो है इसे ही ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। दिया गया है इसमें कि विस्पंद की घटना किस में उत्पन्न होती है? विस्पंद की घटना जो है वह किस में उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है इसका देखिए ध्वनि में। किस में होती है? ध्वनि में होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए 12 नंबर में दिया गया इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है? सही सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही, ए का 2 हो जाएगा। भंजन जो है किसमें होता है? पेट्रोलियम। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा। प्रगलन जो है यह तांबा। उसके बाद सी का 4। हाइड्रोजनीकरण जो है यह खाद्य वसा में होता है। उसके बाद डी का 1 यानी कि वल्कनीकरण जो है यह रबर में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स। दिया है इसमें कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो सही आंसर है, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए वायु, मृदा तथा जल, ये तीनों के तीनों जो है प्रदूषित होता है डीडीटी के छिड़काव से। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही है। और देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 15 दिया गया है इसमें है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 का मिलान क्या करना है, सूची 2 से करना है, तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर जो ए है ये हो जाएगा। ए का 1 है, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 है। ए का 1 यानी कि एंजल प्रपात जो है ये कहाँ पे है, वेनेजुएला में। बी का 2 योसेमिटी प्रपात जो है कैलिफोर्निया यूएसए। सी का 4 हो जाएगा नियाग्रा प्रपात जो है ये यूएसए और कनाडा दोनों में है। और विक्टोरिया प्रपात जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा देखिए युगांडा, तंजानिया तथा केनिया में। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है देखिए बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 16। इसमें दिया गया है कि निम्न में कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। निम्न में कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एल तरंग को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी है सही। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, वह कौन सी झील है, तो वह झील है वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें है धौली गंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है, कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है, तो वह पर्वत है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, मृदा संरक्षण की कौन सी एक विधि इनमें से नहीं है, तो वह विधि है ओवर थ्रेजिंग। ओवर थ्रेजिंग जो है यह मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 में दिया है कि जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से इसमें से कथन जो है वह सत्य कथन है, तो वह हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी केवल 3 देशांतरों के बीच की दूरी में क्या होती है, कमी होती है, वह यही देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है इसको देखते हैं। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है, वह कौन सा देश है जिसको कि वनों का देश कहा जाता है, तो वह देश है कांगो। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। उसके बाद निम्न में कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 जो कि विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, वह कौन सा अधिकार है, तो वह अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है, किसकी संख्या सर्वाधिक होती है, तो प्राक्कलन समिति की संख्या जो होती है वह सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। पथकर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है, पथकर एवं विद्युत कर जो है वह किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा ये राज्य सूची का विषय है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही आंसर। नेक्स्ट है अस्थाई मित्र व्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है, वह कौन सा समिति है, तो वह समिति है प्राक्कलन समिति जिसको कि अस्थाई मित्र व्ययता समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। दिया गया है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया गया है इसमें प्रश्न नंबर 28 में कि जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था, किस समिति ने यह सुझाव दिया था, तो याद रखिएगा GV के राव समिति के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो ये हल के लिए किया गया है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर।
क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये वर्गाकार एवं आयताकार प्रकार के घर के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? तो वह हो जाएगा ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए सही है। और उसके बाद अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्र को जो है ये नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, देखिए ए और बी दोनों है, यानी कि उद्दू बुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। दिया गया है इसमें कि अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो वह था संसव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में हुआ था ये? तो ये हुआ था भागलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था अली गौहर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो सही है इसका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी तीनों। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौतों का अनुमोदन किया गया। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? किस राज्य को मिला लिया गया था? तो याद रखिएगा अवध को मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किनके द्वारा जो है 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी? तो ये किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। उसके बाद, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में? तो यह किया गया है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है ये। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और उसके बाद, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? वह कौन सा जनपद है? तो वह है मथुरा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही है। अगला प्रश्न है, सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। याद रखिएगा, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? किस राज्य के एक गांव को? तो यह हो जाएगा, देखिए त्रिपुरा के एक गांव को जो है बायो विलेज घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सी ट्रॉफियां फुटबॉल से संबंधित है? कौन से इसमें से ट्रॉफियां जो कि फुटबॉल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 हो जाएगा। डुरंड कप जो है, देखिए डुरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप भी फुटबॉल से है और संतोष ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए में सेवा क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए केवल बी, डी और ई हो जाएगा। बी, डी और ई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। और उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? तो यह सरकार द्वारा
गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियों की बिक्री। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे स्मरणीय तथ्य दिया गया है, तो इसको भी जो है हम लोग देखते चलेंगे। तो इसमें दिया गया है कि मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। नेक्स्ट है, इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां और रुमणीदेही है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्याएं जो है वो कितनी थी? 5। उसके बाद है, इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। तो ये कुछ स्मरणीय तथ्य जो है दिया गया है। और चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है इसमें कि द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष इसे लागू किया गया था? तो इसे जो है 1974 ईस्वी में फ्रेंड्स लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? किससे? तो सही है इसका देखिए आइस कोर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। उसके बाद निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह हो जाएगा ऑर्गन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सही आंसर होगा। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। कितने वर्षों से? तो सही है 50 वर्षों से। अगर 50 वर्षों से किसी प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में अगर नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस सेट का, इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण वह है जानवरों को डिक्लोफिनेक दवा देना। डिक्लोफिनेक दवा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो इसका जो मिलान करेंगे तो सही मिलान इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए का 2 तांबा और निकेल जो है ये कहाँ पे? ऑन्टेरियो हो जाएगा। बी का 1 है क्रोमाइट और प्लैटिनम जो है दक्षिण अफ्रीका में। सी का 4 हो जाएगा फॉस्फेट जो है अल्जीरिया, और चूना पत्थर जो है काकेसस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है देखिए बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं कहाँ पे? तो ये बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन जो है इनमें से सही है? तो सही कथन है इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, और मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्मजीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें प्रश्न नंबर 9, देखिए इसमें कह रहा है कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है तो सही है इसका ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट में 1 डिग्री। पृथ्वी कितना घूमती है? तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? ब्यूफोर्ट स्केल जो है यह किसका मापक है? तो यह पवन वेग का मापक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया है इसमें कि भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में कौन से कथन जो है इसमें से सुमेलित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3। ठीक है, बिल्कुल जो है ये सही सुमेलित है, तीनों के तीनों सुमेलित है। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 दिया है इसमें कि श्री अन्न समूह से संबंधित है। श्री अन्न समूह से इनमें से कौन संबंधित है? तो कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार जो है यह संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा देखिए ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना जो है यह आरोही क्रम जो है इसका बिल्कुल सही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को अब देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1 है, बी का 3, सी का 2, डी का 4। ए का 1 अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है उससे संबंधित है। बी का 3 अनुच्छेद 90 जो है ये उपसभापति को पद से हटाए जाने से संबंधित अनुच्छेद है। सी का 2 हो जाएगा अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाने से संबंधित, और अनुच्छेद 155 जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। दिया है इसमें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, कैग का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता है। तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 16 इसमें है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लीजिए। दिया गया है कि किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था। किसने कहा था, किसने कहा था ये, तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है दिया गया है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है, यह उपबंध जो है यह किसमें किया गया है, तो याद रखिएगा यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में, मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। इनमें से सर्वोच्च स्थान पर है तो वह है अपने राज्य के भीतर जो राज्यपाल है वो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी। तो यह प्रदान की गई थी 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है, कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों के दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है हो जाएगा 22। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है। सही जो है इसका मापन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋणहद। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है, कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है, तो ऊर्ध्वाधर एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, वह कौन सा क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, राइट आंसर, साख की उपलब्धता जो है यह राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है, तो यह आधारित है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, कितने अणु मौजूद होते हैं, तो इसमें जो है 10 अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सही। अगला प्रश्न है कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका सही कथन हो जाएगा कि दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, दोनों कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, फ्लोरीन जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही। निम्न में किस धातु को मोम में रखा जाता है, किस धातु को मोम में रखा जाता है, तो याद रखिएगा लिथियम को मोम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट, नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में जो है देखिए मेथोमोग्लोबेनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर।
यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? वह कौन से सूक्ष्म तत्व है? तो वह सूक्ष्म तत्व हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। नेक्स्ट है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना हुआ होता है? किसका बना हुआ होता है? तो यह उपास्थि का बना होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। निम्न में किस में पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है? सबसे कम होता है तो यह होता है मस्तिष्क कोशिकाओं का, ऑप्शन नंबर बी है सही। अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया इसको देखिए, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है सही। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ये जीनोटाइप कहलाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद जो दिया गया है कह रहा है कि कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विसरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? किस अंग की आकृति होती है? तो वह अंग है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देखिए बायोपिक्स का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी है सही। श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है? ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है? तो ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन होता है, ऑप्शन नंबर ए है सही। निम्न में कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? वो कौन सी आवृत्ति है? तो सही हो जाएगा देखिए ये 20,000 हर्ट्ज जो है यह सामान्य मनुष्य के द्वारा जो है सुनी जा सकती है, इसके ऊपर का नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इसका केवल 3 हो जाएगा, यानी कि सरुतरु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? समुद्री व्यापार से संबंधित था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल। ठीक है, नेक्स्ट है कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है कन्हेरी गुफाएं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में? तो ये आया था अकबर के समय में, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? किसने विकसित किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने विकसित किया था, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। दास्तां ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मीर सैयद अली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सही। और फ्रेंड्स इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी सर्वप्रथम नदिया जिले में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया गया है इसमें देख लीजिए। तो इस स्मरणीय तथ्य में जो है महाजनपद एवं उसकी राजधानी के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है, तो देख लीजिए महाजनपद जो दिया गया है मगध, इसकी राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज, या फिर जिसको आप लोग राजगृह भी बोल सकते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। वज्जी का हो जाएगा वैशाली। काशी का हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, उसके बाद वत्स का कहाँ पे है? कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कंबोज का राजपुर या हाटक बोल सकते हैं। उसके बाद है असमक का पोटली। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कौशल का है, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, कौशल का श्रावस्ती। अवंती का क्या हो जाएगा? उज्जैन। उसके बाद मल्ल का हो जाएगा कुशीनारा। पांचाल का हो जाएगा अयछत्र या फिर काम्पिल्य बोल सकते हैं। उसके बाद चेदी का हो जाएगा शक्तिमती। मत्स्य का विराटनगर। सूरसेन का मथुरा। और गांधार का जो है तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का जो सेशन था ये भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।